हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में घनाभ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको अपन आज की क्लास में क्या करेंगे, समझेंगे। हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर घनाभ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं उनको आप कैसे याद करते हैं बहुत ही अच्छे से हमने समझ लिया था। तो आई होप सभी स्टूडेंट ने वो वीडियो देख लिया होगा। जिन भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके जरूर उस वीडियो को देख लेना। हमने ये एक सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज के अंदर जितनी भी हमारे पास त्रिविमीय आकृतियां होती हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी सूत्र और उनका आयतन कैसे निकालते हैं उन सभी के सूत्र अपन पहले समझेंगे और फिर उन पे आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपन सारे क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने घनाभ के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे उनकी ट्रिक्स भी मैंने आपको सिखा दी है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन घनाभ से संबंधित इंपॉर्टेंट पर्सन डिस्कस करने वाले हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को हमें क्या मानना है, नेग्लिजिबल, नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए हमें कितना प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल चाहिए और उस सीट का जो मूल्य है वो 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया है। तो हमें कुल कितना कीमत का क्या चाहिए, सीट चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन का अपन आंसर कैसे बनाएंगे आओ हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट पहचाननी होगी। तो इसने कहा कि लंबाई जो है वो 1.5 मीटर है, तो मैंने यहाँ पे एक आकृति बनाई है और ये आकृति कौन सी है, घनाभ है। और इस घनाभ में यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई होती है, तो लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर दे रही है। फिर हमें 1.25 मीटर चौड़ा दे रखा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो ये कितना दे रखा है हमें, 1.25 मीटर हमें क्या दे रखी है, इसकी चौड़ाई दे रखी है। और गहराई कह दो या फिर अपन क्या कह दे, ऊंचाई कह दे। कितना दे रखा है, 65 सेंटीमीटर। तो ये हमें इसकी हाइट दे रखी है कितना, 65 सेंटीमीटर। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी हमें मान दे रखे हैं ये सारे मान का इकाई हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आपको ये 2 मीटर में दे रखे हैं और 1 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सबसे पहला काम तो आपका यही होगा कि इन सभी मानों को तुम किस में बनाओ, एक इकाई में बनाओ। तो हम इस 65 सेंटीमीटर इसको भी मीटर में बना लेते हैं। यहाँ पे हमें जो मूल्य दे रखा है वो 1 मीटर स्क्वायर सीट का दे रखा है, इसलिए अपन मीटर स्क्वायर बना लेते हैं। यानी मीटर स्क्वायर आने का मतलब हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबको मीटर में बनाना पड़ेगा, तो इसको मीटर में बना लेते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 65 में 100 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.65 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ये हमने हाइट को भी किस में बना लिया, मीटर में बना लिया। इतना सा लॉजिक आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जितना हमें डिब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए उस प्लास्टिक सीट का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसने पहले से मना कर दिया कि इसके ऊपर को हमेशा खुला रखना है, यानी हमें 4 तो दीवारों वाली प्लास्टिक, 4 तो दीवार बनाने के लिए हमें प्लास्टिक चाहिए और एक उसका क्या बनाना पड़ेगा, फर्श बनाना पड़ेगा। तो जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले अपन क्या करेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और जो पिछला वीडियो हमने डिस्कस किया उसके अंदर मैंने आपको बहुत क्लियर बताया था कि आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे याद रखेंगे। तो मैंने कहा था कि दीवारों के अंदर हाइट हमेशा यूज होती है, तो 2 इंटू एच आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एल प्लस क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इस सूत्र से हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो 2 इंटू एच, एच कितना दे रखा हमें, एच दे रखा 0.65 दे रखा है। और एल प्लस बी, एल कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है और प्लस में कितना आ जाएगा, 1.25 चौड़ाई आ जाएगा। अब देखो, तो हम पहले 2 से 0.65 को मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आ जाएगा, 1.30 आ जाएगा। इंटू इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 1.30 को 2.75 से गुना करेंगे तो यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3.5750 मीटर स्क्वायर। आप गुना करके देख लेना, आपको आंसर क्या मिलेगा, 3.5750 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर का गुना आ जाएगा। तो यहाँ से हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिला। अब हमें क्या करना है, इस फर्श का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत आसान है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल, देखो फर्श हमारे पास क्या, पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि घनाभ जो होता है उसका प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, आयताकार होता है। तो जैसे तुम आयत का क्षेत्रफल निकालते हो वैसे इसके प्रत्येक पृष्ठ का अपन क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये फर्श होता है वो लेंथ से और जो ब्रेथ होती है इन दोनों से मिलकर बना है। तो L इंटू बी हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 1.5 को 1.25 से गुना कर देंगे तो हमें यहाँ पे किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और जब हम 1.5 को 1.25 से गुना करते हैं तो 1.875 मीटर स्क्वायर ये हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अपन चारों दीवारों के क्षेत्रफल को और फर्श के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे
तो हमें इस डिब्बे को बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक चाहिए उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। यस, अब हमें एक नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि डिब्बा बनाने के लिए हमें प्लास्टिक सीट का कितना क्षेत्रफल चाहिए। हमें प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, तो आपने जो दो क्षेत्रफल निकाले उन सबको जोड़ दो। पहला आपको क्षेत्रफल कितना मिला, 3.5750 मिला। इसमें हम कितना जोड़ देंगे, 1.875, ये हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमें इसके साथ जीरो लगा दो ताकि जीरो में जीरो जोड़ेंगे। 5 + 5 10 आ जाएगा, 0। 7 + 7 14, 1 15, 5 1 बचा, 8 और 5 13 और 1 14, 4 1 बचा, फिर पॉइंट आ जाएगा, 3 1 4 1 5 आ जाएगा। यानी 5.45 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ चुका है। हमें इतना क्षेत्रफल का क्या चाहिए, प्लास्टिक सीट चाहिए। तो ये तो हमारा क्या आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि हम फर्स्ट आंसर कैसे फाइंड कर पाए। ओके, अब सेकंड हमें क्या दे रखा है कि जितना हमने सीट खरीदा उस सीट का हमें कितना मूल्य देना पड़ेगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीमत हमें बतानी है। हमें सीट का क्या बताना है, कुल मूल्य बताना है। तो सीट का मूल्य ज्ञात करने के लिए आपने जितना क्षेत्रफल निकाला उसको तुम किससे गुना कर दो, 20 से गुना कर दो, क्योंकि हमें 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 दे रखा है। तो हमने 5.45 मीटर स्क्वायर निकाला है, इसको हम किससे गुना कर देंगे, 20 से गुना कर देंगे। और जब 5.45 को आप 20 से गुना करेंगे तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा, 109 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमें क्वेश्चन दे रखा हो तो हम उसका बहुत ही सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन सेकंड जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। यस, देखो हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। यानी हमें इसकी जो लंबाई दे रखी है वो तो कितना दे रखा है, 5 मीटर इसकी लंबाई दे रखा है, चौड़ाई 4 मीटर दे रखा है और ऊंचाई कितना दे रखा है, 3 मीटर हमें क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से इस कमरे के चारों दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी इस बार हमें क्या करना है, फर्श को हटा देना है। तो हम पहले क्या करेंगे, चारों दीवारों का और छत का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेते हैं, फिर उसको अपन किससे गुना कर देंगे, 7.50 से गुना कर देंगे। तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, सफेदी कराने का व्यय पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अभी मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है, 2 × h और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, l प्लस क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। 2 की जगह 2 × h, h कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और l कितना दे रखा है, 5 प्लस b कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो 2 × 5 + 4 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 को 3 से गुना करोगे, 27 को 2 से गुना करोगे, तो यहाँ से हमें कितना क्षेत्रफल मिल चुका है, 54 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल गया। अब अपन क्या करते हैं, छत का क्षेत्रफल निकालते हैं। छत का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप छत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको सिखाया था 1 नंबर में कि फर्श का क्षेत्रफल निकालते हो तो उसके लिए लेंथ को अपन किससे गुना कर रहे थे, ब्रेथ से गुना कर रहे थे। और जितना हमारे पास फर्श का क्षेत्रफल होता है उतना ही क्षेत्रफल हमारे पास किसका होता है, छत का होता है, क्योंकि छत भी किससे बनी है, लेंथ और ब्रेथ से मिलकर बनी है। तो L × B हमारे पास किसका क्षेत्रफल आएगा, छत का क्षेत्रफल भी L × B आ जाएगा। तो L कितना है, 5 है। अगर इसको हम 4 से गुना कर देंगे तो 5 × 20 मीटर स्क्वायर हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, छत का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें कुल क्षेत्रफल चाहिए, जहाँ जहाँ हमें सफेदी करनी है उनका हमें क्या चाहिए, कुल क्षेत्रफल चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो दो मान आपने निकाले हैं उन जो दोनों को जोड़ दो। 54 में अपन कितना जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 74 मीटर स्क्वायर। 74 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे हमें क्या करानी है, सफेदी करानी है। और हमें दे रखा है कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे सफेदी कराते हैं तो उसका हमें कितना रुपया देना पड़ेगा, 7.50 रुपये हमें खर्च करना पड़ेगा। तो इतने क्षेत्रफल पे हमें सफेदी कराने का व्यय, हमें क्या ज्ञात करना है, सफेदी कराने का कुल व्यय ज्ञात करना है, कराने का कुल व्यय। तो यहाँ पे जो 74 मीटर स्क्वायर दे रखा है इसको हम किससे गुना कर देंगे, 7.50 से अपन गुना कर देंगे। और जब 74 को आप 7.50 से गुना करेंगे तो यहाँ से 555 रुपये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि जब हमें इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको दे दें तो उनका हम क्षेत्रफल निकाल के कैसे आप आंसर निकालेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।